बारे में जितनी गैसें हैं बताऊंगा मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78%, 78%, 78%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46%, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा है 46%। हाँ भाई 78.01, लेकिन जो एग्जाम में आता है वो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%। पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन की मात्रा 46%। पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह जैसे जो मंडल है हमारा, कहाँ पे रहते हैं हम? जैव मंडल में रहते हैं, ठीक है। जैव मंडल है, यहाँ पे हम रहते हैं नीचे या धरती पे जैव मंडल, लेकिन वो जो जो 46% है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा, वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03%। वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03%। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सौरमंडल में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस कौन सी है? तो CO2 आएगा। सौरमंडल में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस, बाकी जितनी हल्की जैसे पृथ्वी की परतें हैं वैसी हमारी वायुमंडल की भी परतें हैं। तापमंडल आ गया, फिर मध्य मंडल आ गया, फिर आयन मंडल आ गया, फिर उसके बाद बाह्य मंडल आ गया। तो क्वेश्चन पूछा गया सौरमंडल में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस कौन सी है? तो CO2 आएगा। भारी जो गैसेस हैं वो नीचे नीचे रहेंगी, क्रम वाइज जैसे है। जो हल्की गैसें होंगी ऊपर जाके आयन मंडल में, जैसे हीलियम और दूसरी पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा 0.93%। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछ सकते हैं कि वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी है? 0.93%। आगे लिखो, अक्रिय गैसें कौन सी हैं? अक्रिय, अगला क्वेश्चन है जैसे कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, तो करके और गैसेस डाल देंगे, है ना। तो अक्रिय गैसें कौन कौन सी हैं? अक्रिय, अक्रिय गैसें कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 आर्गन, ऑप्शन नंबर 1 आर्गन, ऑप्शन नंबर 2 दूसरी गैस है जेनॉन, जेनॉन। पहली गैस है आर्गन, दूसरी है जेनॉन, तीसरी है क्रिप्टॉन, तीसरी है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन गैस के बारे में जो है
कहीं हुई है, कहीं नेट पे भी, कहीं भी बुक्स में भी, तो ये अक्रिय गैस है। आगे लिखो क्रिप्टॉन, हीलियम, अगली है हीलियम, रेडॉन, रेडॉन, आगे है नियॉन, लास्ट है नियॉन, लास्ट है नियॉन। दोबारा लिखवाता हूं, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, रेडॉन और नियॉन, ये सभी अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं। भूकंप आने से पहले से वही है। अगली क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भूकंप आने से पहले किस गैस में वृद्धि हो जाती है? भूकंप आने से पहले मैंने बोला है अक्रिय गैसें कौन कौन सी है, अक्रिय गैसें कौन कौन सी हैं। इसका ट्रिक भी है एक याद करने का। आज की हिरनी आपने लिख लेना है। उससे क्या होगा, आ से आर्गन, ज से जेनॉन, क से की से क्रिप्टॉन, ही से हीलियम, र से रेडॉन, तो इसके द्वारा आप इसको याद रख सकते हो, बोल नहीं सकता आपको, जो अक्रिय गैसें हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, भूकंप आने से पहले किस गैस में वृद्धि हो जाती है? रेडॉन गैस में। भूकंप आने से पहले किस गैस में वृद्धि हो जाती है? रेडॉन गैस में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैंसर के इलाज में प्रयोग होने वाली उत्कृष्ट गैस रेडॉन है। कैंसर के इलाज में कैंसर के इलाज में प्रयोग होने वाली उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडॉन। सबसे भारी गैस है रेडॉन। सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडॉन। सबसे भारी गैस है रेडॉन। सबसे हल्की गैस है हीलियम। सबसे हल्की गैस हीलियम है। का मिश्रण साथ लेकर जाते हैं हीलियम और ऑक्सीजन। समुद्र में गोताखोर किन गैसों का मिश्रण साथ लेकर जाते हैं? समुद्र में गोताखोर किन गैसों का मिश्रण साथ लेकर जाते हैं? तो वो हीलियम और ऑक्सीजन को साथ लेकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस होती है? आर्गन। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है?
आर्गन, हीलियम और ऑक्सीजन। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस। ट्यूबलाइट में पारे का बाष्प और आर्गन गैस भरी होती है। ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? पारे का बाष्प और आर्गन गैस भरी होती है। ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? पारे का बाष्प और आर्गन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हवाई जहाज के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। हवाई जहाज के टायरों में भरी जाती है, रिपीट करना है, ओके। ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? पारे का बाष्प तथा आर्गन गैस। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि ट्यूबलाइट में पारे के बाष्प के साथ कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। जैसे पूछ सकते हैं कि ट्यूबलाइट में आर्गन गैस के साथ क्या भरा होता है? पारे का बाष्प भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फुटबॉल जिससे इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं, उस फुटबॉल में जो है हीलियम गैस भरी जाती है। तो फुटबॉल में भरी होती है हीलियम गैस। हवाई जहाज के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फास्ट फूड की पैकिंग में, जैसे कुरकुरे, चिप्स हो गए, है ना, जो पैकिंग बड़ी चीज होती है जिनमें हवा भरी होती है, जिन लिफाफों में, तो फास्ट फूड की पैकिंग में कौन सी गैस भरी जाती है? भरी जाती है नाइट्रोजन गैस। कोल्ड ड्रिंक में भरी जाती है CO2 गैस। कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस भरी होती है? CO2 गैस। कोल्ड ड्रिंक में जैसे कोक, पेप्सी वगैरह आप पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, तो उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? CO2। अभी जो इससे पहले पेपर हुआ है आर्मी का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस भरी होती है? CO2 गैस भरी होती है। बाजू जानों में हीलियम गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। रेफ्रिजरेटर और AC में प्रशीतन के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग होता है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में प्रशीतन के लिए, प्रशीतन मतलब ठंडक के लिए, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में प्रशीतन के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? अमोनिया गैस का प्रयोग होता है। NH3 बेटा, NH4 नहीं। NH अमोनिया गैस, अमोनिया गैस का प्रयोग होता है रेफ्रिजरेटर और फ्रिज और AC एयर कंडीशनर में अमोनिया गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? गैस का मुख्य घटक मीथेन। गोबर गैस का भी मुख्य घटक मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन, गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। CH4, मीथेन का सूत्र CH4।
मार्श गैस भी कहते हैं। मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है। मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यस, सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलपीजी में या घरेलू गैस सिलेंडर में किन किन गैसों का मिश्रण होता है? एलपीजी या प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। घरेलू गैस सिलेंडर में किन किन गैसों का मिश्रण होता है? प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। सिगरेट जलाने वाले लाइटर में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। ये सभी क्वेश्चन आपको मैं गैसेस के ऊपर करवा रहा हूं आज। यस, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। जलाने वाले लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? ब्यूटेन गैस। आग जलाने में सहायक गैस ऑक्सीजन। आग जलाने में सहायक गैस है ऑक्सीजन। आग जलाने में सहायक गैस ऑक्सीजन है। आग जलाने में सहायक गैस, जलाने के लिए जो सहायक होती है वो ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी किसी कमरे में, निर्वात मतलब कि निर्वात है, ऐसी जगह है जहाँ निर्वात है, ऑक्सीजन नहीं है, निर्वात में आग नहीं जलेगी क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जलती। तो आग जलाने में सहायक गैस ऑक्सीजन। आग बुझाने में सहायक गैस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोयले के जलने से कौन सी गैस बनती है? CO2 गैस। कोयले के जलने से बनने वाली गैस CO2 गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनिया गैस किन गैसों का मिश्रण है? अमोनिया। अमोनिया गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। N से नाइट्रोजन, H से हाइड्रोजन। तो अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। यस, तो अमोनिया गैस का फॉर्मूला क्या है? NH3। तो N से क्या हो गया? नाइट्रोजन, H से हाइड्रोजन। अगर पूछा गया अमोनिया गैस किन गैसों का मिश्रण है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का जो है मिश्रण है। विकास गलत लिख रहा है भाई, ऑक्सीजन बता रहा है। तो प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण है? CO प्लस N2, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। अगर क्वेश्चन आ गया प्रोड्यूसर गैस किन गैसों के मिश्रण से बनती है, तो प्रोड्यूसर गैस कैसे बनती है? CO प्लस N2। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को, नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमल वर्षा
किन गैसों के मिलने से होती है? अम्ल वर्षा एसिड रेन जो होती है, अम्ल वर्षा किन गैसों के मिलने से होती है? तो आएगा SO2 प्लस NO2। अम्ल वर्षा किन गैसों के परस्पर मिलने से होती है? तो क्या आएगा? SO2 प्लस NO2। NO2 भी आ सकता है, N2O भी आ सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड ही बोलते हैं इसको। यस, सल्फर SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड के मिश्रण को कि दोनों गैसों के मिलने से क्या होता है? अम्ल वर्षा होती है। जब अम्ल वर्षा होकर नीचे आती है, गिरती है, तो क्या किसका रूप ले लेती है? H2SO4 का। ये दोनों गैसें जब मिलती है तो नीचे आके H2SO4 बन जाती हैं। इसीलिए ये संगमरमर और वनस्पति को प्रभावित करती हैं। तो दोनों गैसों के मिलने से क्या बन जाता है? H2SO4 बन जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। तो इसीलिए ये प्रभावित करती हैं संगमरमर के दीवार। आगे लिखो। अगला क्वेश्चन है हास्य गैस। हास्य गैस का सूत्र N2O। इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस का सूत्र है N2O। अश्रु गैस। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन और क्लोरोपिक्रीन है। अश्रु गैस, टीयर गैस जिसे कहते हैं, जिस गैस के संपर्क में आने से आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, उसे कहा जाता है टीयर गैस। अश्रु गैस। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन या क्लोरोपिक्रीन है। फॉर्मूला है Cl2। फॉर्मूला अश्रु गैस का फॉर्मूला Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। जिस तापमान पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है उसे क्या कहते हैं? परम शून्य ताप। जिस तापमान पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? परम शून्य तापमान। परम शून्य तापमान या संभावित न्यूनतम तापमान भी कहा जाता है। इसे संभावित न्यूनतम तापमान या परम शून्य तापमान। तो परम शून्य तापमान या तो परम तापमान सेल्सियस में कितना है? -273 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछा गया परम शून्य तापमान सेल्सियस में कितना है, सेंटीग्रेड में कितना है, तो -273 डिग्री सेल्सियस। अगर फारेनहाइट में पूछा गया तो माइनस का ध्यान रखना है,
सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में माइनस जरूर लगेगा, केल्विन में माइनस नहीं लगेगा। तो सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 459 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 0 डिग्री केल्विन है परम शून्य तापमान जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लिखिए, कौन सी गैस छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। और प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का ग्रहण करते हैं? CO2 का। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो CO2 गैस ग्रहण करते हैं, जिससे कि गर्मी कम हो जाती है। तो कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? CO2 गैस जो पौधे ग्रहण करते हैं। रात के समय पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2। रात के समय पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2 गैस छोड़ते हैं। रात के समय पौधे छोड़ते हैं। नोबल गैस किस गैस को कहा जाता है? हीलियम गैस को। नोबल गैस किस गैस को कहा जाता है? हीलियम गैस को। नोबल गैस कहा जाता है हीलियम गैस को। ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है CO2 गैस को। ग्रीन हाउस गैस किस गैस को कहा जाता है? CO2 गैस को। यस। नोबल गैस कहा जाता है हीलियम गैस को, और नोबल गैस की खोज की थी रामसे ने। नोबल गैस की खोज की थी रामसे। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन यस, पौधे नाइट्रोजन गैस इस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम में कौन सी गैस भरी होती है? हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन ही भरी होती है। हाइड्रोजन बम में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन बम में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। और सूर्य में विद्यमान सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान गैस है हाइड्रोजन, और दूसरे नंबर पर हीलियम। पूछा गया कि सूर्य में दूसरे नंबर पर होती है हीलियम, He। यस। गैसों का दाब मापने का यंत्र। जितनी भी गैसें हैं उन सभी का दाब, प्रेशर जो है मापा जाता है।
गैसों का दाब मापने का यंत्र मैनोमीटर है। गैसों का दाब मापने का यंत्र मैनोमीटर है। यस, मैनोमीटर। और हीरे के जलने से कौन सी गैस बन जाती है? CO2 गैस। हीरे के जलने से बन जाती है CO2 गैस। हीरे के जलने से कौन सी गैस बनती है? CO2 गैस जो है बन जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको गैसों के जो है एक्स्ट्रा जो मटेरियल है हम नहीं करवाएंगे आपको। यस, CO2। आगे लिखो सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियां, ये क्वेश्चन के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आने के पेपर में। सदिश राशियां और सदिश मतलब स्केलर, अदिश वेक्टर। सदिश राशियां कौन कौन सी हैं? सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो सदिश राशियां लिखो पहले। सदिश राशियां कौन कौन सी हैं? जिनमें ब आता है, जिन सभी अक्षरों में ब आएगा वो सदिश राशियां होंगी। ठीक है, जिनमें स्केलर एंड वेक्टर। तो लिखो सदिश राशियां कौन कौन सी हैं? बल, विस्थापन, त्वरण, बल, विस्थापन, त्वरण, वेग। बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, आवेग। बल, विस्थापन, त्वरण, बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, वेग, सदिश राशियां हैं। सदिश राशियां हैं, स्केलर है ये सभी। ठीक है, तो आप इनमें देखो सभी में ब आया है। ठीक है, बल में ब आया, विस्थापन में भी ब आया, त्वरण में भी ब आया, वेग में भी ब आया, संवेग में भी और आवेग में भी। इन सभी में ब आता है। तो ये कौन सी हुई? सदिश राशियां। आगे लिखो अदिश राशियां। अदिश राशियां कौन कौन सी हैं? आपको सदिश याद रखना है, जिनमें ब नहीं होगा, बाकी सारी अदिश ही होंगी। तो अदिश राशियां कौन कौन सी हैं? उनमें से दो चीजें याद रखने वाली हैं, वो आपको बता दूंगा। अदिश राशियां, अदिश राशियां हैं ऊर्जा। अदिश राशियां कौन कौन सी है? ऊर्जा, कार्य, ऊर्जा, कार्य, समय, समय, चाल, गति, गति, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान में ब आता है लेकिन आधा आता है, ये याद रखना। तो ये उस लिस्ट से निकल गया। द्रव्यमान में ब आता है लेकिन आधा आता है, ये अदिश राशि है।
दोबारा रिपीट करता हूँ, अदिश राशियाँ कौन कौन सी हैं? ऊर्जा, कार्य, समय, आयतन, चाल, गति, द्रव्यमान, विद्युत और दाब। अब क्या है, विद्युत में भी ब आता है, दाब में भी ब आता है, लेकिन ये अदिश राशियां हैं। इन आपको इन दो को याद रखना है बस। विद्युत और दाब, विद्युत और दाब दोनों अदिश राशियां हैं। इनमें ब आता है, लेकिन ये अदिश राशियां हैं। दो को याद रखना है आपने। समझ आ गई ना सभी को? सदिश राशियां और अदिश राशियां, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का होता है, कंफर्म होता है कि आएगा। गैसेस के बारे में आपको लिखवा दिया मैंने। सिर्फ अदिश राशियों में दो वर्ड्स ऐसे हैं, दो चीजें ऐसी हैं जिनमें ब आता है, विद्युत और दाब। इन दोनों में ब आता है, लेकिन ये अदिश राशियां हैं, इनको याद रखना है बस। तो आसान सी बात है, बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग, आवेग, बस यही है। ये सदिश राशियां हैं, इनको याद कर लो। इनके बाहर का जो भी आएगा वो सभी अदिश होगी। शब्द की खोज किसने की, या कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की, या कोशिका शब्द की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी।